हेलो स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड ईयर में हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा है एरनफेस्ट थ्योरम, जो कि हम लोगों को प्रूव करनी है। और उसके लिए हम लोगों ने कल क्वांटम यांत्रिकी में जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, यानी गति का जो समीकरण होता है, वो हम लोग निकाल रहे थे। हम लोगों ने कहा था कि हमें एक डिराइव करना है फॉर्मूला। वो क्या था? हमें ये रिलेशन प्रूव करना था, डी ए बाई डी टी बराबर 1/i h क्रॉस a कैप h कैप प्लस ये। और उसके लिए हम लोगों ने समीकरण एक, मुझे नहीं याद कि कौन सी दी थी, और उसके बाद हम लोग इस पर पहुंच गए थे डी ए बाई डी टी, यानी कि इसके प्रत्याशा मान का हमने अवकलन कर दिया था, डी साई स्टार बाई डी टी। यहां पर फिर रह गया था ए था ना, तो ए कैप साई डी वी। फिर अगले में इसको ऐसा ही छोड़कर इस तरह से हमने छोड़ दिया था। ये मान लो हमारी समीकरण 2 थी। हमने कहा था यहाँ पे जो H है वो क्या है, यहाँ पे H जो है वो है हैमिल्टोनियन संकारक, जो कि कुल ऊर्जा का संकारक होता है। अब हम लोग क्या रखेंगे, आगे लिखेंगे हैमिल्टोनियन संकारक की परिभाषा से, हैमिल्टोनियन संकारक की परिभाषा से, हैमिल्टोनियन संकारक की परिभाषा से होता है H कैप साई बराबर E साई। यहां पे E जो है उसका ऑपरेटर काम में लेंगे, तो H कैप साई बराबर आयोटा H क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। यहां से डेल साई बाई डेल टी का मान निकाल लेंगे, H कैप साई अपॉन आयोटा H क्रॉस, समीकरण 3। और यदि H कैप साई स्टार हम निकालें, कैसे होगा ये? जैसे हमें H कैप साई है उसका पूरे का अगर अपन डैगर कर दें तो H कैप डैगर और साई पर स्टार आ जाता है। साई पे डैगर नहीं आता, साई पे स्टार आता है, बताया था। यहाँ पे H कैप डैगर हम लोगों ने बोला था हर्मिटी संकारक, और जब हर्मिटी संकारक पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी कि जो ऊर्जा है, संवेग है, इनके संकारक हमेशा हर्मिटी संकारक होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, H कैप साई स्टार, तो उसमें क्या आ जाएगा, आयोटा H क्रॉस की जगह माइनस आयोटा H क्रॉस डेल साई स्टार बाई डेल टी। यहां से डेल साई स्टार बाई डेल टी का मान निकाल देंगे, माइनस इधर आके H कैप साई स्टार अपॉन आयोटा H क्रॉस, समीकरण 4। फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो आप सोचोगे यहां तो डी साई बाई डी टी है, डी साई स्टार बाई डी टी, डी साई बाई डी टी, यहां पे डेल है, तो देखिए दोनों लगभग सेम होंगे। क्यों? जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है x का, अगर मैं इसका df बाई डी एक्स निकालूं तो भी 2x आएगा, और अगर मैं इसका डेल f बाई डेल एक्स निकालूं तो भी 2x आएगा, क्योंकि ये सिर्फ x स्क्वायर का फलन है। दोनों बराबर है ना, सेम यहाँ पर भी यही चीज है, डेल और d समान होंगे। ये तो समझाने की चीजें साइड से मिटा देती हूँ, नोट करो। ऊपर की चीज पहली लाइन मिटा देती हूँ, दूसरी वाली रख लेती हूँ। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में, 3 व 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 व 4 से मान
समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या होगा। रखो वैल्यू, इसकी जगह पे वो रखा, इसको वैसा कि वैसा, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू, नीचे की चीजें मिटा देती हूँ, लिख लिया होगा आपने। अब हम क्या करेंगे, ये वैसा कि वैसा, यहां देखो, यहां से कॉमन आ जाएगा बाहर माइनस आयोटा, नहीं -1/आयोटा h क्रॉस कॉमन आ गया, ठीक है। ये चीज यहां आ गई, यहां पे क्या बचा देखो, h कैप साई स्टार a कैप साई dv प्लस इस वाले को यहां रख लो, 1/आयोटा h क्रॉस कॉमन ले लो, यहां से साई स्टार a कैप h कैप साई dv प्लस ये किसको दिखा रहा है, प्रत्याशा मान को दिखा रहा है। जैसे कि अगर अपन लोग लेकर चलते थे a का प्रत्याशा मान, तो हम लिखते थे साई स्टार इसके आगे हो, साई पीछे हो, बीच में a कैप हो, dv हो, अपॉन में साई स्टार साई dv, और हम लोग प्रसामान्यकृत फलन मानकर चल रहे हैं, प्रसामान्यकृत फलन मानकर चल रहे हैं, तो इसका मान तो 1 हो जाता है, तो सिर्फ यही प्रत्याशा मान हो जाता है। यहाँ पे देखो साई स्टार इधर साई इधर, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी प्रत्याशा मान इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रत्याशा मान हो जाएगा डी ए कैप बाई डी टी। अब देखो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको तो पहले और इसको बाद में मान के चलते हैं। 1/आयोटा h क्रॉस ले लेते हैं कॉमन, साई स्टार यहां पर भी है और यहां पर भी है, कॉमन ले लो। यहां से क्या बचा, a कैप h कैप माइनस यहां पे क्या बचा, h कैप a कैप, इसमें से साई कॉमन, उसमें से साई कॉमन, और dv। ये क्या है, क्रम विनिमय संबंध, a b माइनस बी ए वाले तरीके से ah माइनस ha, तो ये हो गया क्रम विनिमय a कैप h कैप, वो तो रख लो साथ में। ये क्या होता है, बताया था भी, प्रत्याशा मान साई स्टार इधर साई इधर, बीच में जो चीज है उसका प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान किसका, इसका, प्लस खत्म। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। यह क्वांटम यांत्रिकी में राशि ए के लिए, भौतिक राशि ए के, भौतिक राशि लिखो चाहे राशि ए के लिए कौन सी समीकरण है, गति की समीकरण है। यही काम आएगी, अभी हम लोग एरनफेस्ट थ्योरम, एरनफेस्ट प्रमेय जब प्रूफ करेंगे तो यही काम आएगी, इसका रिजल्ट काम आएगा। लिख लो इसको,
पॉज करके एक बार नोट करो इसको, फिर हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक, एरनफेस्ट थ्योरम, एरनफेस्ट प्रमेय। फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, सबसे ज़्यादा लेंथी यूनिट है ये बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये समझ में आ गया ना, तो फिर आगे आराम से समझ में आ जाएंगी यूनिट्स। और इसकी जो फोर्थ यूनिट है वो तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, उसी के जैसी है बिल्कुल। तो अब करते हैं एरनफेस्ट प्रमेय, लास्ट टॉपिक और यूनिट खत्म। एरनफेस्ट प्रमेय देखिए क्या होती है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स हमने आज तक पढ़ी है उसमें जैसे इक्वेशन होती है, मान लो कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है ना। अगर ये समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स में आए ना तो सिर्फ चेंज आता है कि यहाँ पे जो ये राशियां हैं, संवेग है, बल है, बस इनकी जगह इनकी प्रत्याशा मान रख दो तो ये वाली समीकरण जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में बन जाती है। यानी कि जो चिरसम्मत यांत्रिकी, यानी कि हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस पढ़ते हैं उन इक्वेशंस में अगर हम वेरिएबल्स यानी कि ये जो भौतिक राशियां हैं जैसे संवेग है, बल है, त्वरण है, इन सब के अगर प्रत्याशा मान हम लोग रख दें तो हमें हमें इक्वेशन मिल जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो एरनफेस्ट प्रमेय में देखिए लिखेंगे, यदि किसी कण की गति से संबंधित, यदि किसी कण की गति से संबंधित चिरसम्मत समीकरणों में, चिरसम्मत यानी क्लासिकल है ना, चिरसम्मत समीकरणों में गतिकीय चरों के स्थान पर, गतिकीय चर जैसे संवेग वगैरह, गतिकीय चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मान प्रयुक्त किए जाएं, उनके प्रत्याशा मान प्रयुक्त किए जाएं तो प्राप्त समीकरण, समीकरणें क्या कहलाएंगी? क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशंस कहलाएंगी। प्राप्त समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में प्राप्त समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति को प्रदर्शित करेंगी, कण की गति को प्रदर्शित करेंगी।
अगर कोई कण है उसकी गति से संबंधित जो चिरसम्मत समीकरण जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें जैसे संवेग है, ऊर्जा है, इन सबके स्थान पर उनके प्रत्याशा मान प्रयुक्त कर दिए जाएं तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी कण है उसकी गति को प्रदर्शित करेंगी, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरणें। इसके दो पार्ट है, कौन कौन से देखिए। पहली सॉल्व करनी है dx बाई dt बराबर px अपॉन m। और देखिए कैसे अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है, देखो p बराबर होता है संवेग mv, तो v बराबर क्या हो गया p अपॉन m, संवेग बटे द्रव्यमान। तो यही वाली समीकरण तो ये है, सही है ना। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही है। दूसरा, संवेग में परिवर्तन की दर बल होता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, तो यहाँ पर भी d px उसका प्रत्याशा मान बटे dt का मान होता है fx। x क्यों, क्योंकि एक विमीय गति को दिखा रहा है। हमें ये दोनों थ्योरम्स के जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों को प्रूव करना है, नोट करो आप। फिर एक एक को प्रूव करते हैं। अब इसका क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का प्रूफ करते हैं। करते हैं, ठीक है। यहां शुरुआत करेंगे फर्स्ट वाले के लिए क्वांटम यांत्रिकी की गति के समीकरण से। क्या होगा, देखो क्वांटम यांत्रिकी की गति के समीकरण से क्या होता है, हम लोग लिखते थे डी ए बाई डी टी, है ना। तो यहाँ पे ए की जगह हो जाएगा एक्स, जहां जहां ए था वहां वहां एक्स रख दो। यहां आता था 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, प्रत्याशा मान एक्स कैप एच कैप प्लस ये है। आगे क्या करेंगे हम लोग, एक्स कैप जो है वो डिपेंड नहीं करेगा किस पर, टाइम पर। यहां क्या है कि जो एक्स कैप है यानी एक्स का ऑपरेटर यानी एक्स का संकारक यानी स्थिति का संकारक समय पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए समीकरण 1 दे देते हैं, फिर लिखेंगे चूंकि एक्स कैप टी पर निर्भर नहीं कर रहा, नहीं करता, अतः डी एक्स कैप बाई डी टी बराबर 0। ये तो 0 हो गया, तो समीकरण 1 से क्या होगा, ये इसके बराबर आ जाएगा इक्वेशन 2। अब हमारा जो भी सारा खेल है, जो भी सारा काम है वो इसका है, ठीक है। तो अब वही करेंगे अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। लिखो यहां तक, अब समीकरण 2 के आगे अपन लोग सिर्फ इसका मान रखेंगे, है ना।
पॉज करके नोट कर लिया करो भाई एक बार। आगे करते हैं, हम निकालते हैं ये जो ब्रैकेट है एक्स कैप एच कैप, ये एक्स कैप हैमिल्टोनियन क्या होता है, कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वी कैप एक्स। अभी एक वी में है इसलिए एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब क्या करें, कम्यूटेशन रिलेशन खोलते हैं, कैसे, किस वाले तरीके से, यानी कि ब्रैकेट खोलते हैं ए बी प्लस सी वाले से। क्या आता है, पहले ए बी के साथ ऑपरेट होगा प्लस फिर ए सी के साथ ऑपरेट होगा। तो पहले एक्स कैप पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m से ऑपरेट होगा, फिर प्लस एक्स कैप वी कैप एक्स के साथ ऑपरेट होगा। अब बताया था कल एक चीज कि अगर समान फलन होते हैं तो उनका मान 0 होता है, बताया था, क्योंकि x का px के साथ कुछ मान हो सकता है, x का खुद के ही x के फलन के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है x का फलन है, यानी कि x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर x का x के साथ ही तो 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समान फलन है, किसके फलन है समान, x के, तो x कैप और v कैप x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ये तो हो गई 0। यहाँ क्या आएगा x कैप पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग x कैप कॉमा इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे पी एक्स कैप बाई 2m इंटू पी एक्स कैप। जब ओपन करेंगे तो पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m। इसको किस तरीके से खोलेंगे, इसको खोलेंगे a और b c से, a कैप और ये b कैप c कैप। तो पहले a को b के साथ ऑपरेट कराओ, बाहर c कैप रख लो, फिर b कैप को बाहर रख के a कैप को ऑपरेट कर लो c कैप के साथ। वही चीज यहाँ पे हम लोग काम में लेंगे, पहले x कैप को ऑपरेट कराओ पी एक्स कैप बाई 2m के साथ और बाहर रख लो पी एक्स कैप, फिर पी एक्स कैप बाई 2m को बाहर रख लो और फिर x कैप यहाँ पे पी एक्स कैप। 1/2m कांस्टेंट होके तो बाहर आ जाएगा, x कैप पी एक्स कैप क्या होता है आयोटा h क्रॉस, यहाँ पे पी एक्स कैप प्लस यहाँ पे पी एक्स कैप बाई 2m तो बाहर आ गया, यहाँ पे आएगा आयोटा h क्रॉस। सही है, करो नोट। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे करवाती हूँ। या इससे आगे चलते हैं, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं एक्स कैप एच कैप की। क्या आएगा देखो यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप, आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप बाई 2m 2 आ गया, 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप बाई 2m, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा एच क्रॉस बाई m पी एक्स कैप। ठीक है, ये वैल्यू है इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे अपन लोग। समीकरण 3 तक लिख लो। फिर समीकरण 2 पर चलते हैं। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, क्या था यहाँ पे, आयोटा एच क्रॉस बाहर आ जाएगा, आयोटा एच क्रॉस, आयोटा एच क्रॉस, एम भी बाहर आ जाएगा क्योंकि गति के चर नहीं है, एम बदलता नहीं है, तो यहाँ से आयोटा एच क्रॉस कैंसिल, 1/m तो यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पी एक्स कैप का प्रत्याशा मान। अब यहाँ पे पी एक्स कैप का प्रत्याशा मान तो कुछ होता नहीं है ना, पर देखा जाए तो देखो पी एक्स कैप का प्रत्याशा मान बोल लो, यानी संवेग का प्रत्याशा मान बोल लो, या पी एक्स का प्रत्याशा मान बोल लो, मान लगभग समान ही है, तो क्या होगा इसका मतलब dx/dt ये किसके बराबर आएगा, px/m। ये क्या आ गया, प्रूफ हो गया इसका, कर लो नोट, बिल्कुल सिंपल है। और जैसे ये किया है वैसे ही सेकंड वाला करना है, सेकंड वाला भी सिंपल है, बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा, बस थोड़े बहुत चेंज होंगे। नोट कर लो इसको। अब अगला करते हैं सेकंड वाला। अब करेंगे सेकंड वाले का प्रूफ। सेकंड वाले के प्रूफ के लिए हमें चाहिए पी एक्स का प्रत्याशा मान, तो लिखेंगे वही सेम क्वांटम यांत्रिकी में गति की समीकरण से, मैं आधा कर देती हूँ इसको, गति की समीकरण से क्या आएगा, डी, इसमें अब एक की जगह पी एक्स ने ले ली, 1/आयोटा एच क्रॉस, प्रत्याशा मान किसका, ए कैप की जगह पी एक्स कैप, प्लस ये हो गया। अब पी एक्स कैप जो है, पी एक्स जो है वो भी समय का फलन नहीं है, यहां पी एक्स कैप टी का फलन नहीं है या टी पर निर्भर नहीं करता है, कुछ भी लिख सकते हो, टी का फलन नहीं है, अतः डी पी एक्स कैप बाई डी टी क्या होगा, 0, तो ये तो 0 हो गया, तो डी पी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 1/आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप एच कैप, समीकरण 1। अब हमें मान निकालना है किसका, इसका। अब अपन लोग निकालते हैं पी एक्स कैप और एच कैप का क्रम विनिमय का मान, क्या आएगा, पी एक्स कैप ये हैमिल्टोनियन है, यानी कि कुल ऊर्जा, यानी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m गतिज ऊर्जा और वी एक्स स्थितिज ऊर्जा। इसका पहले इसके साथ करेंगे, प्लस इसका इसके साथ, यहां पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये px है और ये भी px है, मतलब समान फलन है, समान फलन होने की वजह से इसका मान तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला रहेगा, साइड में लिख लेना, समान फलन, इसीलिए px कैप कॉमा px कैप स्क्वायर बाई 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो 0 हो गई, तो यहाँ से हमें px कैप कॉमा एच कैप की जो वैल्यू है वो मिल गई, px कैप कॉमा वी कैप एक्स। अभी अपन को करना है आगे इसी के, पहले इतना नोट कर लो।
अभी इसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलेगी, इसमें साई इंसर्ट करा के, यानी कि वेव फंक्शन तरंग फलन को डालकर और फिर होगी। नोट करो इसको। अब इसी के आगे अपन चलते हैं, साई लगा देते हैं इसमें। मतलब कोई भी जब ऑपरेटर होता है यानी संकारक होता है उसके साथ हमेशा तरंग फलन लगता है, या साई लगा दिया। साई यहां से ये तो ऐसे चलने दो। कम्यूटेटर खोलेंगे यानी कि संकारक खोलते हैं, ए और बी का क्रम विनिमय संकारक ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ पे पी एक्स कैप वी कैप एक्स माइनस वी कैप एक्स पी कैप एक्स, और इनके सबके साथ में क्या आ गया, साई। तो यानी वी एक्स के पी कैप एक्स वी कैप एक्स साई माइनस वी कैप एक्स पी कैप एक्स साई। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इधर का रब कर रही हूँ। अब अपन लोग पी एक्स कैप जो ऑपरेटर है उसको काम में लेते हैं, संकारक को। पी एक्स कैप की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, वी कैप एक्स और साई माइनस वी कैप एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई। यहाँ पे सिर्फ साई सही है ना, साई, ये साई है ना, ये साई, ठीक है। अब ओपन करते हैं, साई चल रहा है इसके भी गुणा में ना, तो अब करते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर। पहले ये इसके साथ ऑपरेट होगा, पहला फलन दूसरा वाला उस तरह से, तो पहले इसका अवकलन करो, गुणा में क्या आएगा, साई, फिर प्लस वी कैप एक्स तो बाहर ले लो और गुणा में डेल साई बाई डेल एक्स, फिर माइनस वी कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लिया, वी कैप एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुणा किया, माइनस प्लस इससे ये कैंसिल, ये बच गया, साई से साई हटाया, पी एक्स कैप एच कैप का मान आ गया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वी कैप एक्स बाय डेल एक्स। समीकरण 2, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। नोट करो यहां तक पहले। वहां लिख देती हूँ, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, यहां पे था वन अपॉन आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी प्रत्याशा मान, यहां से आयोटा एच क्रॉस बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ वी कैप एक्स क्या है, स्थितिज ऊर्जा,
और आपको जब मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था, और इसके अलावा आप 11th-12th में भी पढ़ के आए हो कि F बराबर माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है, आर दूरी होती है, यू स्थितिज ऊर्जा होती है, बताया था। तो यहाँ पर भी ये स्थितिज ऊर्जा, ये दूरी और माइनस ये साइन है तो ये किसको दिखाएगा, बल को। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स कैप, पी एक्स कैप थोड़ी ना चल रहा था शुरू से, पी एक्स चल रहा था ना, मिटा देती हूँ उसको, शुरू से पी एक्स चल रहा था, मैंने पी एक्स कैप यहाँ पे गलती से लगा दी, और अगर लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने बताया था पी एक्स कैप का प्रत्याशा मान चाहे पी एक्स का प्रत्याशा मान, बात एक है। बाकी लगाया नहीं था उस समय तो इसलिए नहीं लगा रही हूँ, है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स निकालना है हमें, तो यहाँ से ये किसको दिखाएगा, बल एफ एक्स के प्रत्याशा मान को। प्रूफ हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर बल को दिखाती है, नोट। तो अपनी यहाँ पे यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट जो कि बहुत लंबी थी, उसमें टॉपिक्स कितने सारे हमने पढ़े, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा, प्रकाश प्लांक का विकिरण नियम और ये कॉम्पटन प्रभाव, इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, इसके अलावा उसके अनुप्रयोग, फिर कला वेग, फिर समूह वेग, फिर तरंग फलन, ऑपरेटर, संकारक, आइगेन फलन, आइगेन मान, लांबिकता संबंध, ये सब पढ़े। इसके अलावा ये थ्योरम्स पढ़ी, क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, क्रम विनिमय में संबंध पढ़ा, इतने सारे टॉपिक इस यूनिट में पढ़े। पर सारे टॉपिक ऐसे नहीं है कि भाई रटना टाइप समझने वाले हैं सारे टॉपिक, और क्वांटम मैकेनिक्स अब मॉडर्न फिजिक्स है जिसको आना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट यूनिट अच्छे से कर लेते हो तो आगे की सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपनी यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।